जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ऐसे ही क्लास के यूट्यूब चैनल में। हम लोग देखने वाले हैं कि यूपीएसआई यूपी पुलिस में यदि हम सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, यदि हम डबल स्टार लगाना चाहते हैं अपने कंधों पर, तो इसके लिए हमारा क्या सिलेबस होना चाहिए, हम किस प्रोसेस में एलिजिबल हैं कि नहीं है, भर सकते हैं कि फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है 9500 प्लस भर्ती है। 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी इसका एग्जाम हुआ था और लोग जॉब भी कर रहे हैं, एसआई भी बन गए। ठीक है, इसका देखते हैं क्वालिफिकेशन। सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, कहीं से भी हम ग्रेजुएट हों, यानी बीए बीएससी बीकॉम जो भी हो, तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं। 10th 12th वाले एलिजिबल नहीं होंगे, हमें ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, यानी बैचलर डिग्री हमारे पास होगी तभी हम इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसका देखते हैं एज। एज इसका 21 से 36 के बीच होना चाहिए। 21 से 36 के बीच आपकी एज के क्राइटेरिया में आप आते हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम होगा। एग्जाम इसका दो मोड में, पहले इसका ऑफलाइन एग्जाम होता था, लेकिन 2021 में इसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में यदि आप पास हो जाते हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं, तो उसके बाद आपका पीटी पीएचडी होगा। पीटी पीएचडी में यदि आप पास हो जाते हैं तो आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल होगा। ये दोनों होने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में आपका 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग हो, 2 साल की जो भी होगा उसका, तो उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, आप जाके अपना ड्यूटी करने लगेंगे। ठीक है, आप देखते हैं इसका रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम इसका 160 क्वेश्चन का होने वाला है। 160 क्वेश्चन का होता है, जिसमें से पूरे 400 नंबर आपको मिलते हैं, 400 नंबर गेन करने होते हैं। ठीक है, उसका ड्यूरेशन, इसका टाइम टेबल 120 मिनट या 2 घंटे का होने वाला है, होता है, होने वाला नहीं, होता ही होता है इसका। इसमें एक सबसे बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें कोई निगेटिव मार्क, जिसको निगेटिव मार्किंग से डर लगता है, जैसे एक क्वेश्चन सही कर दिया, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो इसमें कोई टेंशन आपको नहीं, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें से 4 इसका मेन सिलेबस है। ठीक है, इसका 4, जैसे हिंदी, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग। आपका हिंदी से 40 क्वेश्चन आने वाले 100 नंबर का, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और इसका जीके से आपका 40 क्वेश्चन इसमें से आने वाला है 100 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, मैथ इसमें आने वाला है 40 क्वेश्चन 100 नंबर का। ठीक है, इसका ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, और कितने क्वेश्चन कहाँ कितने क्वेश्चन कौन कौन से मैथ से रीजनिंग से कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हिंदी में। हिंदी में आपका हिंदी और भारतीय भाषाओं का अन्य ज्ञान, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए, जैसे तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी शब्द, और वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नात्मक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कर्ता, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। ठीक है, अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि के उनके प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार, इन सब से मिलाकर के आपका 40 क्वेश्चन बनेगा, उसमें से 100 नंबर आपको लाना होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जीके, जीएस। ठीक है, इसमें से आपका भी 40 क्वेश्चन बनेंगे, 100 नंबर का बनेंगे। इसको आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ना होगा। बेसिक लॉ, जैसे आप सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बन जाते हैं, तो इसमें से आपका कुछ लॉ भी तो होने चाहिए ना, किसको गिरफ्तार करना है, कैसे क्या करना है, बिल्कुल। तो इसके लिए आपको लॉ पढ़ना होगा, बेसिक लॉ पढ़ना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को पढ़ना होगा, आप लोगों को जीके जीएस पढ़ना होगा, स्टैटिक जीके वगैरह इसमें पढ़ने होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मैथ का आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपका पार्टनरशिप, एवरेज, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, यूज टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन। इसमें से आपके 15 चैप्टर है, इसमें से आपका 40 क्वेश्चन बनेगा और 100 नंबर का ही बनेगा, इसमें से भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं रीजनिंग में 2 तरह के पूछे जाएंगे, एक इसमें से वर्बल रीजनिंग, एक होगा उसमें से नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, जिसमें चित्र बनाए होते हैं, जैसे आकृति की गणना करना, आकृति सीरीज, इसमें से क्या होगा, छिपी आकृति का ढूंढना, इस सब से भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो ये देखते हैं वर्बल रीजनिंग में आपका रिलेशनशिप, एनोलॉजी, सीरीज टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंप्लिसिटी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, आपका कैलेंडर, घड़ी,
इनपुट आउटपुट और नॉन वर्बल, इनमें से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। सबको मिला करके इसमें से आपका 400 क्वेश्चन का एग्जाम हो, 160 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और पूरे 400 नंबर इसमें से लाना होगा। यही आपका 400 क्वेश्चन ही 400 मार्क का 400 नंबर ही आपका सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि ये जितने भी हैं इसके बाद पीईटी पीएचडी इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। केवल इसको क्वालिफाइंग होगा कि आपको सिंपल इसमें से क्वालिफाई करना है, ठीक है, सिंपल इसमें क्वालिफाई करना है, डीबी में क्वालिफाई करना है, मेडिकल में भी सिंपली क्वालिफाई करना है, कोई इसमें से मार्क नहीं मिलेगा। बेसिक आपका नंबर जो यही होगा 400 नंबर का, इसमें से यदि आप अच्छा नंबर ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका पीटी पीएचडी। पीटी मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीएचडी मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें से आपका 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर आपकी रनिंग कराई जाएगी 28 मिनट में, ठीक है, 28 मिनट में, जिसको आप सिंपली आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे आप। इसमें से करना होगा, आप लोग कोई नंबर आपको बोर्ड की तरफ से नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका यूपी पुलिस यूपीएसआई का सबसे छोटा सा सिलेबस, इसको आपको पढ़ना होगा। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो भर्ती का नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए। पूरा सिलेबस हम लोग कवर कराएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे और प्रैक्टिस शीट भी लाएंगे, आपको सिलेक्शन करा के ही रहेंगे, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।